બજેટમાં સરકારનું ડ્રોન ઉપર મોટું ફોકસ રહી શકે છે। સૂત્રો પ્રમાણે બજેટમાં ડ્રોન કમ્પોનેન્ટ માટે ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમની જાહેરાત થઈ શકે છે। વધારે ડિટેલ્સ रहिए संवाददाता रोहन सिंह पासेથી। रोहन जी, बजट में ड्रोन सेक्टर को लेकर क्या ऐलान हो सकता है? बजट में इस बार ड्रोन सेक्टर को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार ड्रोन पीएलआई 2.0 की घोषणा कर सकती है। ये पीएलआई का अगला चरण होगा। पिछला पीएलआई जो स्कीम थी वो 2021 में शुरू हुई थी, 2024 में खत्म हुई थी। 120 करोड़ की वो स्कीम थी और ये स्कीम उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होने वाली है। लगभग 1000 करोड़ की ये स्कीम होने का अनुमान है और इसमें जो फोकस रहेगा वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि ड्रोन कंपोनेंट्स के निर्माण में रहेगा और साथ ही एक R&D फंड भी बनाया जाएगा जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं या जो कंपनियां हैं ड्रोन सेक्टर में काम कर रही हैं वो इस फंड का इस्तेमाल कर पाएंगी। एक और बड़ी चीज़ जो एविएशन सेक्टर के लिए हो सकती है वो है उड़ान 2.0 की घोषणा। 10 साल के लिए एक बड़ी स्कीम होगी जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बनाई जाएगी और इसमें जो फोकस रहेगा वो छोटे एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट पे रहेगा, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में और जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे और उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड रहेगा जो खास तौर पे एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए ही रहेगा। सरकार एक एसपीवी भी बना रही है जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए एलोकेट हो सकते हैं बजट में और कुल मिला के जो बजट है भारत का जो विमानन सेक्टर के लिए है वो इस बार लगभग 20 से 30%। जी रोहन जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જુલાઈમાં ટેરિફ વધાર્યા બાદ ગ્રાહકોએ સસ્તા દરોવાળી સરકારી કંપની BSNLમાં પોર્ટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, પરંતુ હવે 5 મહિના બાદ લોકો ફરીથી BSNLથી બહાર પોર્ટ કરી રહ્યા છે। સમાચારની વિગતો લઈએ સંવાદદાતા असीम मनचंदा पासेથી। असीम जी, BSNL के पोर्ट को लेकर क्या खबर आई है? जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। ये टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़ाए गए थे, लेकिन सरकारी कंपनी BSNL ने अपने टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की थी। तो ऐसा था कि जो लोग सस्ता कनेक्शन चाहते थे उन्होंने BSNL के अंदर पोर्ट करा लिया था। अगर मैं अगस्त के डाटा की बात करूं तो अगस्त में करीबन 21 लाख से ज्यादा लोगों ने BSNL के अंदर पोर्ट कराया और जबकि BSNL के बाहर आने वाले लोग सिर्फ 2,65,000 के आसपास थे। लेकिन उसके बाद अक्टूबर से लगातार इस डाटा में कमी आने की शुरुआत होगी। अक्टूबर में करीब 7 लाख लोगों ने BSNL के अंदर पोर्ट कराया था जबकि बाहर आने वालों की संख्या 5 लाख के आसपास थी। और उसके बाद आता है नवंबर का महीना जबकि 3 महीने का लॉक-इन पीरियड खत्म हो रहा था। तो BSNL से पोर्ट करा के बाहर आने वाले ग्राहकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। BSNL से करीबन 8,40,000 के आसपास ग्राहकों ने BSNL के बाहर के लिए पोर्ट कराया जबकि आने वाले ग्राहक करीबन 4 लाख के आसपास ही रहे। तो ऐसा लगता है कि इन ग्राहकों को BSNL की सर्विसेज पसंद नहीं आ रही है और ये ग्राहक अब बाहर कंपनी का नेटवर्क छोड़ करके दूसरे कंपनी के नेटवर्क पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो BSNL को जो टैरिफ नहीं बढ़ाने का जो फायदा था वो फायदा कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी असीम